नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज के इस कार्यक्रम में शरद प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे और अपने बेधड़क और बेबाक अंदाज में खबर की परतें उधेड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक सनसनीखेज घोटाला शिक्षा विभाग में सामने आया है, जहां पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जो अधिकारी थे, अफसर थे, कॉलेज का प्रबंधन था स्कूल का, और प्रिंसिपल तक के बच्चे शिक्षक बन गए, टीचर बना दिया गया। और ये तब हुआ जब नियुक्तियों पर एडेड स्कूल में 2000 से बैन है, उसके बाद भी ये किया गया। बीजेपी के एमएलसी के बेटे, बसपा के नेता के बेटे और कई प्रिंसिपल्स के बेटे टीचर बना दिए गए। ये तब हो रहा है जब यूपी में रोजगार की मांग करने वाले बच्चे या जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, बेरोजगारी की मार वो झेल रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां ऐसे मिल रही हैं, ऐसे तरीके से अपने लोगों को भाई भतीजावाद की तरफ से उनको नौकरियां दी जा रही। इसी विषय पर करेंगे शरद प्रधान जी से चर्चा और वो बताएंगे कि यूपी में ये क्या हो रहा। शरद सर, ये जो खबर है इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे इसको देख के ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपी में घोटाले जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और सरेआम होते हैं, डंके की चोट पे होते हैं घोटाले। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो घोटाले करते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती। किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, घूम फिर के वो वापस आ जाते हैं और इसमें सब ऊपर से नीचे तक शामिल होते हैं। इसीलिए ये भी घोटाला जो हुआ है, जो अभी तो 2 ही जिलों का मामला सामने आया है, हो सकता है और भी जगह हुआ हो। ये तो बलिया और मऊ, दैनिक जो ईस्टर्न दैनिक यूपी भास्कर के में सर दो। ये कहा गया कि मऊ और बलिया के अलावा बाकी यूपी में भी ये हो रहा है, हमने बस बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट 2 में किया। इन्वेस्टिगेट 2 जगह किया और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया इन लोगों ने। और जिस तरह से सीक्रेट कैमरा पे बुलवा भी लिया है, तो ये नहीं है कि हवा हवाई वाली खबर है। और क्योंकि जिनको मालूम है यूपी में किस तरह से चीजें होती हैं नाजायज, वो फौरन समझ जाते हैं कि हाँ, ये मोडस ऑपरेंडाई किया गया। और इसमें भी अंकुर, ये एक्सपोज नहीं होता मामला अगर ये झगड़ा 2 डीआईओएस के बीच में नहीं होता। ये हुआ ये कि वहां के जो डीआईओएस थे बलिया के, उनका जब ट्रांसफर हुआ, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स किए थे वहां, उन्होंने ये टोटल लगभग 200 अपॉइंटमेंट्स हुए टीचरों के, जो फर्जी तरीके से किए गए। उनको टेम्पररी टीचर लेकर के उन्हें परमानेंट कर दिया गया। और मजे की बात क्या है, ये जो डीआईओ साहब थे, एक सिंह साहब हैं, दोनों ही सिंह साहब हैं वैसे, तो जो जो घोटाले करने वाले, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी पहले तो उन्होंने प्राइवेट अपॉइंटमेंट कर लिया, जिसकी सैलरी एडेड स्कूल में, अगर आपने जब तक गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हो जाता है, सैलरी गवर्नमेंट से तब मिलती है। अब इन्होंने क्या किया कि उनकी सैलरी का अप्रूवल कर दिया और 10 करोड़ रुपए टोटल जाकर के वो बढ़ गए सैलरी के फॉर्म में उन टीचरों को। अब जब इन महाशय का ट्रांसफर हुआ सिंह साहब का वहां से, तो ये गए गुप्ता जी की जगह, इनकी जगह गुप्ता जी आए और गुप्ता जी की जगह ये चले गए यानी कि मऊ जिले में वो चले गए वहां से, बलिया से। अब जब ये गुप्ता जी आए तो इन्होंने उठाया और देखा, क्योंकि ये भी खुद भी करते रहे होंगे, यही कारनामा करते रहे, तो इन्होंने जितने अपॉइंटमेंट्स थे, करीब 179 अपॉइंटमेंट्स थे, जिसको कि उन्होंने कैंसिल कर दिया और सैलरी रोक दी। अब इसके जवाब में सिंह साहब ने भी जवाबी कार्रवाई करी है। अब आप देखिए, दोनों फर्जी वाले करे हुए हैं। उन्होंने गुप्ता जी द्वारा जितने अपॉइंटमेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए, उनकी तनख्वाहें रोक दी। अब ये दोनों में झगड़ा जो बढ़ा और तनख्वाहें जो रुकी, तो मामला उजागर हुआ। और ये नहीं तो ये मामला कभी एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन जब मौसेरे भाइयों में आपस में किसी वजह से तनाव हो जाता है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, तब ऐसी स्थिति होती है कि ये फंसने की नौबत आ गई, तो फिर दुनिया के सामने चिट्ठा खुल गया। और ये स्थिति जो बन रही है, इसमें मुमकिन नहीं है कि बगैर ऊपर वालों के कनाइवेंस के, अप्रूवल के, ये इसमें एक अलग बात है कि ये जो 2 बड़े मामले आए हैं, उनमें एक बीजेपी के एमएलसी हैं, यानी कि जो है विधायक, और दूसरे बीएसपी के नेता हैं। तो ये आपस में मिली भगत होती है, मिलजुल के कराए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स। आप सोचिए
एक जिले का इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जो है वो अपने बेटे को दूसरे जिले में करा देता है, और दूसरे जिले का प्रिंसिपल जो है वो अपने बेटे को उनके जिले में करा देता है। ये क्या बढ़िया, आप देखिए इसे कहते हैं साठ गार्ड की पराकाष्ठा, और अंग्रेजी में जिसे क्विड प्रो क्यो कहा जाता है, कि इसके बदले में मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। और दोनों चोरी कर रहे हैं और दोनों ऐश कर रहे हैं। और ये भी इस वीडियो में तो ये भी सामने आया है कि किस कदर पैसा लिया गया एक अपॉइंटमेंट। वो आदमी जो कि डीआईओएस के ही दफ्तर का एक एम्प्लॉय है, रिटायर्ड, संजय सिंह, जो वीडियो जिसका चल रहा है उसमें वो कह रहा है, उससे पूछा रिपोर्टर ने कि क्या ये इसमें पैसा चला होगा, बोले अरे आप कैसी बात करें, बिना पैसे के कहीं होता है ये सब, पैसा ही चलता है तभी होता है। तो और अच्छा इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मुमकिन है जिस तरीके की वर्किंग है यूपी में कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ना पता हो, लोकल नेता को ना पता हो। ये सब जितने फर्जीवाड़े होते हैं उसमें नीचे से ऊपर तक सब शामिल होते हैं। बड़ा रेयर होता है कि ऊपर के लोगों को पता ही नहीं है, या तो इतने निष्क्रिय अफसर बैठे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं कि ये हो रहा है, पता नहीं क्या। आप सोचिए जरा ये बात, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन यूपी में जब भी कोई पकड़ा जाता है गैर कानूनी काम के लिए तो छुट भैये तो लटका दिए जाते हैं उल्टे, और वो भी बाद में रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं, उनको टोटल इम्यूनिटी रहती है। अब आप इसी तरीके से तमाम बिल्डिंगें गिरती हैं, कभी नहीं पूछा गया कि उस टाइम में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन कौन था, चीफ इंजीनियर कौन था, किसने किसके अप्रूवल से बनी, और बिल्डिंग आखिर में वो बिल्डर मरता है और कोई छोटा मोटा जूनियर इंजीनियर टाइप का। तो ऐसे ही इसमें भी जो है ये लोग, चलिए बट अच्छा है, मैं तो ये कहता हूं कि किसी के खिलाफ तो सजा मिले किसी को। और ये फर्जीवाड़ा अभी तो 2 जगह पकड़ा गया है। और सरकार के लिए, अगर सरकार वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है अपने प्रशासन को, जैसा कि योगी आदित्यनाथ बार बार बड़ी ऊंची आवाज में दोहराते हैं, तो कम से कम बाकी जिलों में भी तो करा लीजिए जांच। एक आपके सामने क्लासिक केस आ गया जो भास्कर के जरिए से, अब सारा जो सरकार का जोर है वो इस बात पे है कि हाय ये खबर कैसे आ गई, और क्या उन रिपोर्टरों के खिलाफ क्या किया जा सकता है जिन्होंने खबर छापी, जिन्होंने लिखी। उद्देश्य अब ये नहीं है, फोकस इस बात पे नहीं है कि अरे भैया इसको देखो, इसको इससे सीख लो, दूसरी जगह जो हो रहा है इसी तरीके का फर्जीवाड़ा से रोके। और आपने सही कहा, जिस तरीके के टीचर्स के अपॉइंटमेंट तो इतना महत्वपूर्ण है, और सरकार क्लेम करती कि आपने देखा तमाम यहाँ अपॉइंटमेंट्स हुए जिनमें कि बहुत रिश्वतखोरी, पेपर लीक, सब कुछ किया गया, हर तरीके के अपॉइंटमेंट, और फिर सरकार कहती है हमने देखिए पकड़ लिया, सब ठीक हो गया, सामने आ गया। बिल्कुल। तो जो जिनको नौकरी दी गई है वो है उत्कर्ष सिंह के पुत्र बीजेपी एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ सिंह पप्पू। रुद्रप्रकाश पांडे के पुत्र नागेंद्र पांडे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। राघवेंद्र सिंह यादव है, पुत्र विधि चंद्र के हैं। अभिषेक कुंवर पुत्र संजय कुमार सिंह हैं। राहुल रंजन सिंह, सुष्मिता सिंह, हिमांशु चौबे पुत्र भारतेंदु चौबे, ये बसपा के नेता हैं। कुल मिला के ऐसे ऐसे वरिष्ठ नेताओं के, भाजपा बसपा के नेताओं को, बाकी प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधकों के। सर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक तरफ यूपी में बेरोजगारी है, लोग मरे, कभी भी जब परीक्षा होती है आपने देखा होगा ट्रेन कैसी भर जाती है, स्टेशन में भीड़ लंबी लग जाती है, रात को वहीं रुकते हैं, फिर बिना खाना खाए तक बहुत लाखों की भीड़ जाती है। ऐसे टाइम में मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि बाकी आपने विश्लेषण तो कर दिया है, क्या कार्रवाई होगी वो तो योगी सरकार देखेगी, कार्रवाई होगी नहीं होगी। जनता को क्या, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? इसे देखिए, जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है, लोग जो लाखों लोग जो अपीयर होते हैं एग्जाम्स में, सिलेक्शन जहां ये किसी भी नौकरी के लिए होता है, आप जानते हैं कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका इलाज ढूंढना चाहिए। और जब तक आप किसी को, गलत काम करने वाले को नीचे से लेकर ऊपर तक सजा नहीं देंगे, तब तक ये चलता रहेगा। और इससे आप खाली ये नहीं कर रहे हैं, आप झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, सरकार झूठी उम्मीदें दे रही है लोगों को कि नौकरी, सालों महीनों इंतजार करके, मेहनत करके, ठीक है फर्जी बहुत से होते हैं लेकिन जेन्युइन पढ़ने वाले होते हैं, वो सब किनारे दर किनारे हो जाते हैं। जो मजबूर हैं, कमजोर हैं आर्थिक रूप से, और नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ठेंगा मिलता है।
तो ये क्या ये समाज बना रहे हैं। इसमें अगर मुख्यमंत्री जिस तरह दिखलाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत सख्त है और वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल नो टॉलरेंस है, तो उनको करके दिखाना चाहिए। बोलने से ज्यादा, कथनी से ज्यादा करनी आपकी आवश्यकता है। बिल्कुल, तो कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करेंगे। जैसे शरद सर ने कहा कि ये आम जनता के जो युवा हैं उनको ठेंगा मिल रहा है और कैसे नौकरियां दी जा रही हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। अब इस पर क्या कोई ठोस कार्रवाई होगी, क्या शिक्षा विभाग कुछ करेगा, योगी सरकार कुछ करेगी, वो भी पता चल जाएगा जल्द ही। अब वो पता चलेगा तब आपके सामने फिर से आएंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.